श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी के नाम के साथ कल से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वाली डेजिग्नेशन जुड़ जाएगी। उन्हें बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सारे कयासों और दावों पर विराम लगाते हुए शुभेंदु के नाम पर मुहर लगा दी। पश्चिम बंगाल के नए नवेले विधायकों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को सीएम वाला ताज पहना दिया। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अमित शाह ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि बीजेपी जीती तो बंगाली मिट्टी में पैदा होने वाला बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। और फिर 4 मई को बीजेपी ने 207 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार बम्पर जीत हासिल की तो लगभग ये तय हो गया कि शुभेंदु ही बंगाल के नए बॉस होंगे। केवल रस्म अदायगी करनी बाकी थी, जिससे शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूरा किया गया। मोदी और शाह के भरोसेमंद करीबियों में शुमार शुभेंदु के नाम का ऐलान होते ही हर तरफ जश्न का माहौल है। आगामी मंत्रिमंडल, आगामी विधायक दल, सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी संगठन, विचारधारार संगे जुक्त लोकजन एवं असंख्य पश्चिम बांगलार सांस्कृतिक चेतनार राष्ट्रवादी नागरिक के लिए आमरा संकल्पपत्र प्रत्येकटा समयबद्ध समयेर मध्य पूरण करब। ममता बनर्जी को 2 बार विधानसभा चुनाव में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कल से नया चैप्टर लिखेंगे, जिसका गवाह बनेगा कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड। शनिवार सुबह 11 बजे होने वाली शुभेंदु अधिकारी की शपथ के लिए तैयारियां लास्ट स्टेज पे हैं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण में 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से करीब 10,000 की तादाद में वीवीआईपी मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। संत, महात्मा, फिल्मी हस्तियां और कई बड़े बिजनेसमैन को भी न्योता भेजा गया है। पॉलिटिकल किलिंग का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों को भी स्पेशल तौर पर बुलाया गया है। शपथ ग्रहण को भव्य और विहंगम बनाने के साथ साथ बंगाली टच भी दिया जा रहा है। छाऊ नृत्य, बाउल संगीत और सिंदूर खेला जैसे पारंपरिक कार्यक्रम रखे गए हैं। झालमुड़ी, रसगुल्ला और संदेश जैसे व्यंजनों से मीठा संदेश दिया जाएगा। कोलकाता का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड जो है इस वक्त तैयार हो रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, ये मुख्य मंच है जहां पर शपथ ग्रहण का समारोह होगा। देर रात से यहां पर जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं और इसको कल तक पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक ग्राउंड है और इस ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई को देखिए, जो पूरा का पूरा ग्राउंड है वो खचाखच भरा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि वो अपनी ताकत को दिखाए। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और इसीलिए शपथ ग्रहण का समारोह जो है बहुत भव्य होने जा रहा है। सर, सवाल है कि क्या ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगी? जिस कुर्सी के लिए 15 साल पहले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लिए संघर्ष किया, क्या अब वो उन्हें मुख्यमंत्री बनता हुआ देखेंगी? क्योंकि 6 साल पहले यही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में बड़ा चेहरा हुआ करते थे।
ममता बनर्जी के राइट हैंड से लेकर सियासी वारिस तक शुवेंदु को माना जाता था, लेकिन अचानक ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एंट्री ने शुवेंदु के लिए समीकरण बदल दिए। शुवेंदु अधिकारी जमीन पर डटे रहे, मगर अपने दृढ़ संकल्पों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का झंडा थामा। वही अमित शाह बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पर्यवेक्षक बनकर कोलकाता गए तो शुवेंदु को सीएम बनाने के अलावा उनकी कैबिनेट का खाका भी तैयार कर दिया। ये भी क्लियर कर दिया गया कि पश्चिम बंगाल में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। कल होने वाले शपथ ग्रहण के बाद पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सीधे राइटर्स बिल्डिंग जाएंगे, जो कि राज्य सरकार का सचिवालय है। 2013 में ममता बनर्जी ने इसे हावड़ा के नौबन्ना में ट्रांसफर कर दिया था। शुवेंदु और राइटर्स बिल्डिंग पहुंचकर राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक संदेश देंगे, जिसके मायने यही हैं कि ममता बनर्जी अब बीती बात हो गई। बंगाल में अब भगवा दौर है। बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों का ये महिलाएं हैं जो बीजेपी के इस जीत का जश्न मना रही हैं। ढोल नगाड़े और ताल की थाप पर थिरकती हुई बीजेपी की समर्थित कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं इस ऑपरेशन सेंटर के बाहर। ये नजारा बेहद खास है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो कभी उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में कमल का खिलना बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर है। अब सवाल उससे आगे का है। शुवेंदु अधिकारी के सामने बड़ा चैलेंज उम्मीदों पर खरा उतरने का है। शुवेंदु अधिकारी के सामने चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा पर लगाम लगाने की चुनौती है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी शुवेंदु के एजेंडे में टॉप पर होगा। घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना भी शुवेंदु सरकार के जहन में रहेगा। विकास और रोजगार को रफ्तार देने की प्राथमिकता भी नई सरकार के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में बगैर किसी विवाद के सरकार कैसे चलाई जा सकती है, शुवेंदु को ये करके भी दिखाना होगा। आज बंगाल जो 50 साल और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान। माँ दुर्गा माँ काली पूजा करते हैं, लेकिन असली माँ दुर्गा माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है। और हम लोग मोदी जी के सैनिक है, भाजपा के सैनिक है, इसके ज्यादा हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पश्चिम बंगाल अभिशाप मुक्त हुई और ये पाप मुक्ति हुई। ये पाप थी ये तृणमूल सरकार, मानिकतला भी पाप मुक्त हुई और अभी मानिकतला और पूरा पश्चिम बंगाल ये जो तोलाबाज सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया। ये हम सब मिलके खत्म करेंगे इसको। नहीं, ये भाजपा का ही क्रेडिट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है और हमारा जो लीडर है शुवेंदु जी है, सौमित्रा है, उनका है। और ये इसका पूरा ही जिम्मेदारी और जो भी इनका क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ उत्तरपाड़ा और द लार्जर एस्पेक्ट पीपल ऑफ बंगाल, जो चाह रहे थे कि चेंज, वो चेंज। जिस बंगाल में कभी सनातन की आवाज को दबाया गया, वहां आज भगवा रंग छाया है। जय श्री राम के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। सड़क पर दिख रहे हर हाथ में कमोवेश बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है। हालांकि इस तस्वीर को देखकर सवाल उठ रहा है कि रातों रात बंगाल इतना बदल कैसे गया। जहां बीजेपी को चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट बहुत कम मिल रहे थे, वहां अचानक कैडर की बाढ़ कैसे आ गई? क्या लेफ्ट के कार्यकर्ता अचानक भगवा झंडा उठा रहे हैं? क्या टीएमसी का कैडर ममता के जाते ही बीजेपी में मिल रहा है? टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक राज इन्हीं सवालों के साथ कोलकाता के ईएम बाईपास क्लब पहुंचे। क्या रियलिटी सामने आई, उसे आप खुद समझिए। इसको भी कब्जा कर दिया गया था। ये माठ है छोटा सा बच्चों को खेलने के लिए, शादी विवाह के लिए, इसके ऊपर भी कब्जा हो गया था। और अब देखिए जिस तरीके से हालात बदले हैं, सरकार बदली है, उसके बाद लोग अब बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस के लोग थे जो अब बीजेपी में आना चाहते हैं, कैडर शिफ्ट करना चाहते हैं, उनकी मनाही है।
उनको मना किया जा रहा है कि वो नहीं कर सकते, अपने घर पे झंडा नहीं लगा सकते। जो पहले से बीजेपी कर रहे हैं वही बीजेपी करेंगे। अलग अलग बिल्डिंग के ऊपर भी लोग बीजेपी का झंडा लगा अभी लगाएगा। अभी सब बीजेपी हो गया है, पहले कोई बीजेपी नहीं था, अभी 2 दिन के लिए सब बीजेपी हो गया सब 12 बजे के बाद। लेकिन वो अलाउ नहीं होगा इधर, अलाउ नहीं होगा, अलाउ नहीं करेंगे। नहीं। लेकिन लोग आ रहे हैं क्या आपके पास पूछने? बोल रहा है घुसेगा, हम लोग नहीं बोलूंगा, आप लोग घुसो, किंतु क्लब का अगल बगल में नहीं रहेगा, कोनो झंडा नहीं चलेगा तुम लोग का। पहले क्या हाल था, अभी क्या बदला है? अच्छा है, अभी का माहौल ठीक है, ऐसा रहना चाहिए। अभी ठीक माहौल है, तो बता रहे हैं अभी ठीक माहौल है। अच्छा, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यही के रहने वाला हूँ। तो क्या आप किस पार्टी से थे? मैं भी बीजेपी सर। अभी क्या तृणमूल वाले आ रहे हैं कि ज्वाइन करा दो? आ रहा है, झंडा और लगा रहा था, झंडा और लगा रहा था सब। हम लोग तो नहीं घुसने देंगे वो लोग को। 2 दिन के लिए बीजेपी करेगा, वो तो नहीं होगा ना। पश्चिम बंगाल में 6,37,53,070 वोट पड़े, जिनमें से बीजेपी को 2,92,24,804 वोट मिले, यानी करीब 46%। फिर अचानक बहुतों की जुबान पर बीजेपी की जय जयकार कैसे? क्या वाकई टीएमसी या लेफ्ट के कार्यकर्ता पाला बदलना चाहते हैं? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिहाज से सदस्यता अभियान चलाया था, मगर 1 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। अब शुवेंदु सरकार की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे लोगों की एंट्री पर ब्रेक लगाने का प्लान बनाया है। ये पहचान की जा रही है कि कौन बाहरी है और कौन बीजेपी का समर्थक है, क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि बंगाल को रक्त रंजित करने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। एक कसक थी जो दूर हो गई, एक टीस थी जो पीछे छूट गई। बंगाल अब नया सवेरा देगा। शनिवार को सूरज उगेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर भद्रलोक में भगवा अध्याय लिखा जाएगा, जिसके मुख्य किरदार होंगे शुवेंदु अधिकारी। कोलकाता से विद्यानाथ झा, रविकांत राय और अभिषेक राज